Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is the 6th of July 2020 and this is our lecture number 28. We will first of all check test number 25 and then we will finish lesson number 10 of book 2 part 1, and with it the first part would also come to an end. Okay, now let's start our checking of test number 25. तो सबसे पहला लफ्ज़ सबड्यू, इसका माना है मुती करना, ओवर पावर, बीटा और ओवर पावर. नंबर 2 एडवर्सरी, हरीफ, मुखालिफ, अपोनेंट, राइवल, अल्फा और राइवल. नंबर 3 सरमन, खुतबे को कहते हैं, तो चार्ली और एड्रेस. सक्सेसर, जानशीन, अल्फा और एयर, वारिस को. 5th पे रिकग्नाइज्ड, मुसल्लमा, तस्लीम शुदा, बीटा और एक्नॉलेज्ड. 6th शेक ऑफ, झटक कर परे फेंक देना, उतार फेंकना, चार्ली और थ्रो ऑफ. कंटेंटेड, मुतमईन रखना, 7th पे आ चुके हैं, चार्ली और सेटिस्फाइड. रेल्म, हुकूमत, सल्तनत, बीटा और डोमेन. 9th कंसोलिडेटेड, मुस्तहकम करना, मजबूत करना, अल्फा और स्टेबल. 10th इरेक्ट, यहाँ तामीर करना, बीटा और कंस्ट्रक्ट. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. आपका अगला टेस्ट ज़रा लेंथी होगा, ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होगा, जो आपको दिया जाएगा टेस्ट नंबर 26. लेकिन उससे पहले आप लेसन पढ़ें. आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं हम. ये एक हिस्टोरिकल ऐसे था जिसको हमने खूब एंजॉय किया और कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने पुराने दौर की अज़मत को देखते हैं तो खुशी होती है. हाँ जी, फ़िलिप के हिटी मुस्लिम हिस्पानिया की अज़मत बयान कर रहे हैं. मुख्तलिफ़ फील्ड्स में एग्रीकल्चर का ज़िक्र चला हुआ है. पैराग्राफ नंबर 3 पेज 43 पे हम पढ़ रहे हैं. दिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम स्पेन. ग्लोरीज, ग्रेंजर्स, अज़मत. तो ये जो ज़री तरक्की थी, ये मुसलमानों के हिस्पानिया की अज़मतों में से एक अज़मत थी. एंड वन ऑफ द अरब्स लास्टिंग गिफ्ट्स टू द लैंड. लैंड यहाँ हिस्पानिया, और इस सरजमीन के लिए, हिस्पानिया के लिए अरबों का तादेर रहने वाला अतिया था. लास्टिंग, ड्यूरेबल, रहने वाला. एवर लास्टिंग हो तो हमेशा रहने वाला. फार, क्योंकि स्पेनिश गार्डन्स हैव प्रिजर्व टू दिस डे. हिस्पानिया के बागों में अभी तक भी महफूज है. आज के दिन तक भी हिस्पानवी बागों ने महफूज कर रखा है आ मूरिश कैरेक्टर. मूरिश अरबों का, वो सहराई लोगों का. कैरेक्टर, खूबी, क्वालिटी. आज भी अगर हिस्पानिया के बागों को जाके देखेंगे तो आपको उनमें अरबों का ज़ौक़ शौक़ और अरबों की कुछ यादें ज़रूर मिल जाएंगी. वन ऑफ द बेस्ट गार्डन्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नोन गार्डन्स इज़ द जनरालिफ. बहुत मशहूर बागों में से एक बाग का नाम है जनरालिफ. अ वर्ड विच कम्स फ्राम द अरेबिक जन्नतुल आरिफ. ये लफ्ज़ अरबी की फ्रेज़ जन्नतुल आरिफ से निकला है, और उसका माना क्या है? द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज, मुआयना करने वाले का, आरिफ का बाग. दिस गार्डन, ये बाग, प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स. प्रोवर्बियल, जो ज़रबुल मिसल की तरह मशहूर हो चुका है, यानी वेरी फेमस. एक्सटेंसिव, वसी और इज़ वास्ट. शेड्स, सायों की वजह से. फॉलिंग वाटर्स, वाटरफॉल्स की वजह से, आबशारों की वजह से. एंड सॉफ्ट ब्रीज,
और नरमोगुदाज हवाओं की वजह से ये बाग जो अपने वसी और ईज़ सायादार दरख्तों, गिरती हुई आबशारों और नरमो मुलायम हवाओं की वजह से ज़रबुल मिसल की तरह मशहूर हो चुका है, वाज इन द फार्म ऑफ एन एम्फी थिएटर। ये एक एम्फी थिएटर की शक्ल में था। थिएटर बच्चों जैसे स्टेडियम की तरह 5, 6, 7 स्टेप्स बने होते हैं, नीचे से ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। तो एम्फी थिएटर ये गोल दायरे में जैसे स्टेडियम होता, मैंने बताया आपको, तो इस तरह से ये बाग तामीर हुआ था। बैज़ी शक्ल का, गोल किस्म का, सर्कुलर किस्म का ये बाग था। एंड इरीगेटेड बाय स्ट्रीम्स, इरीगेटेड थर्ड फॉर्म है, यानी इट वाज इरीगेटेड, इरीगेट वाटर्ड, आबपाशी होती थी, ये सैराब होता था और ऐसी नदियाँ इसे सैराब करती थीं। विच आफ्टर फार्मिंग न्यूमरस कैस्केड्स, फार्म बनाना, न्यूमरस कई, मैनी, सेवरल, कैस्केड्स आबशारें, जो कई आबशारें बनाते हुए लॉस्ट गुम हो जाती थीं। ये नदियाँ आबशारें बनाती हुई नीचे जाती, फिर गुम हो जाती, देमसेल्व्स अपने आप को गुम कर देती थी, अमंग द फ्लावर्स फूलों में, श्रब्स झाड़ियों में, एंड ट्रीज और दरख्तों में ये अपने आप को गुम कर देती थी। रिप्रेजेंटेड टुडे, आज भी उन दरख्तों की नुमाइंदगी होती है बाई अ फ्यू जाइगेंटिक साइप्रेसेस एंड मेल्टल्स, चंद एक बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक ह्यूज साइप्रेसेस सर्व के दरख्त, एंड मेल्टल्स हिना मेहंदी के दरख्त। आज भी वहाँ कुछ सर्व के बड़े बड़े कादावर दरख्त मौजूद हैं और कुछ मेहंदी के पौधे मौजूद हैं जो अलामत हैं, नुमाइंदगी करते हैं उन अरबों की। तो आज भी वहाँ ये मौजूद हैं। बच्चों ये बाग देख लिया आपने, जन्नतुल आरफ, ये ज़री तरक्की की बात हो रही थी। द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ मुस्लिम स्पेन वर मोर देन सफिशेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल सन्नती, एग्रीकल्चरल ज़री प्रोडक्ट्स पैदावारें, मोर देन सफिशेंट काफ़ी से ज़्यादा थीं, डोमेस्टिक घरेलू अंदरूनी मुल्की, कंजम्पशन यूज़ सर्फ। तो मुसलमानों के हिस्पानिया की सन्नती और ज़री पैदावारें मुल्की इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा थीं। सेवल शहर का नाम, सेवल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इट्स रिवर पोर्ट्स, हिस्पानिया की एक अजीम बंदरगाह, दरियाई बंदरगाह जिसका नाम सेवल था, एक्सपोर्टेड कॉटन, ऑलिव्स एंड ऑयल, ये कपास, जैतून और तेल की बरामद करता था। इस शहर से ये चीज़ें बरामद की जाती थीं। द एक्सपोर्ट्स ऑफ मुलागा एंड जेन इंक्लूडेड सेफ्रॉन, फिग्स, मार्बल एंड शुगर। और मुलागा, जेन ये दीगर शहरों के नाम हैं। मुलागा, जेन की बरामदात में ज़ाफ़रान, सेफ्रान, फिग्स, इंजीर, मार्बल, संगे मरमर और शुगर, शक्कर, चीनी, ये चीज़ें शामिल थीं। थ्रू अलेक्जेंड्रिया एंड कॉन्स्टेंटिनोपल, अस्कंदरिया जो मिस्र का शहर है और कॉन्स्टेंटिनोपल कई बार आ चुका, कुस्तुनतुनिया जो आजकल इस्तांबुल है, ये बंदरगाहें हैं। तो अस्कंदरिया और कुस्तुनतुनिया के रास्ते स्पेनिश प्रोडक्ट्स फाउंड मार्केट्स एज फार अवे एज इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो हिस्पानवी पैदावारों को, हिस्पानवी बरामदात को इतना दूर दराज जितना कि हिंदुस्तान या वस्ती एशिया है वहाँ तक इनको मार्केट्स मिलती थी। यानी इनकी चीज़ें वस्ती एशिया और हिंदुस्तान की मंडियों में जाकर फ़रोख्त होती थीं।
स्पेशली एक्टिव वाज द ट्रेड विद डमास्कस, बगदाद एंड मक्का। ये एशिया के जो मशहूर तरीन सिटीज़ थे उनके साथ। तो स्पेशली एक्टिव वाज द ट्रेड, ख़ासकर बड़ी सरगर्म थी तजारत विद डमास्कस, दमिश्क के साथ, बगदाद के साथ और मक्का के साथ। द इंटरनेशनल नॉटिकल वोकेबलरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, नॉटिकल जहाज रानी से मुतल्लका यानी बहरिया से मुतल्लका, वोकेबलरी फरहंग ज़ख़ीरा अल्फाज। आज की जहाज रानी की वोकेबलरी के बहुत सारे अल्फाज, द इंटरनेशनल नॉटिकल वोकेबलरी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया की जहाज रानी की फरहंग बैनुल अक़वामी फरहंग के अल्फाज, कंटेन्स नॉट अ फ्यू वर्ड्स, इसमें चंद लफ्ज़ शामिल नहीं यानी काफ़ी सारे अल्फाज शामिल हैं, विच टेस्टिफाई जो गवाही देते हैं, शहादत देते हैं। अगर आपने कहना ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? आई टेस्टिफाई दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो टेस्टिफिकेशन, टेस्टिमनी, इसका माना शहादत होता है, गवाही होता है। तो ये गवाही देते हैं टू द फॉर्मर अरब सुप्रेमेसी, फॉर्मर पहले वाली माजी की, इन द पास्ट, सुप्रेमेसी बर्तरी, सुपीरियरिटी, माजी की अरबों की बर्तरी का इजहार करती हैं चीज़ें, उसकी गवाही देते हैं। ऑन द सीज, समंदरों पर भी, कि माजी में समंदरों पर भी मुसलमानों को बर्तरी हासिल थी। एडमिरल, आर्सेनल, एवरेज, केबल, ये चंद अल्फाज हैं। एडमिरल, अमीरुल बहर, ये जो बहरी फ़ौज का सरबराह होता है उसको कहते हैं। आर्सेनल, असला खाना। एवरेज, औसत को कहते हैं, ये एक तरह की वैसे ड्यूटी है आजकल। केबल, तार को कहते हैं। तो ये सारे लफ्ज़, चारों के चारों लफ्ज़ अरबी से माखूज़ हैं और ये गवाही देते हैं, ये शहादत देते हैं कि किसी दौर में मुसलमानों को, अरबों को समंदरों पर भी फ़ौक़ियत हासिल थी। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस, रेगुलर बाकायदा, पोस्टल सर्विस डाक का निज़ाम। हुकूमत एक बाकायदा डाक की सर्विस कायम किए हुए थी। इट मॉडल्ड इट्स कॉइनेज ऑन ईस्टर्न पैटर्न्स, कॉइनेज करेंसी, सिक्के, ईस्टर्न मशरकी, पैटर्न्स तरीक़ों पर। हुकूमत ने अपनी करेंसी मशरकी नमूनों पर तरतीब दे रखी थी, मॉडल नमूना उसका वही था। विद द दिनार एज द गोल्ड यूनिट, इसमें दिनार सोने की इकाई होता, एंड द दिरहम एज द सिल्वर यूनिट, और दिरहम चांदी की इकाई होता। अरब मनी वाज इन यूज इन द क्रिश्चियन किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ, तो ये अरबों की करेंसी ही इस्तेमाल होती थी ईसाई हुकूमतों में भी। तो शुमाल की ईसाई हुकूमतों में भी अरबों की ही करेंसी इस्तेमाल होती थी, विच फॉर नियरली 400 years हैड नो कॉइनेज अदर दैन अरेबिक और फ्रेंच, जिनके पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। आइंदा 400 साल तक भी उनके पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी सिवाय अरबी करेंसी के और फ्रांसीसी करेंसी के, उनके पास कोई करेंसी नहीं होती थी। ये भी मुसलमानों की अजमत है। द रियल ग्लोरी ऑफ दिस पीरियड हाउएवर लाइज इन द फील्ड्स अदर दैन पॉलिटिकल, हकीकी अजमत ताहम सियासी मैदान के अलावा दीगर फील्ड्स में छुपी हुई है। मुसलमानों के इस दौर की असल अजमत सियासी अजमत के मैदान में नहीं, दीगर मैदानों में है, और वो आएगा अब इल्मी मैदान की तरफ। अल हकम, अब्दुर्रहमान सक्सेसर, ये अब्दुर्रहमान सोएम का जिक्र हो रहा है। अल हकम जो अब्दुर्रहमान सोएम का जानशीन था, वाज हिमसेल्फ अ स्कॉलर, ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा आलिम था, एंड पेट्रोनाइज्ड लर्निंग,
और वो इल्म की सरपरस्ती भी करता था, यानी खुले दिल से आलमों को पैसे देता, तनख्वाहें देता और इल्म दोस्त था। ही वॉज जेनरस टू स्कॉलर्स, जेनरस खुले दिल का, फयाज था, बेनेवलेंट था, उलमा पर बड़ी सखावत बरतता था। एंड एस्टेब्लिश्ड 27 फ्री स्कूल्स इन द कैपिटल, और उसने दारुल खिलाफा में 27 फ्री मुफ्त में इदारे कायम कर रखे थे। स्टूडेंट्स, आपके पास अब यहाँ कैपिटल के बाद चौथी लाइन मिस होगी। मेरी बुक में तो वो प्रिंट नहीं हुई। ये यूं ही हुआ है कि जब रीप्रिंट हुई किताब तो उसमें से कई लाइनें मिस हो गई हैं, तो ये आप ऐड कर लेंगे, यहाँ कोई निशान लगा लें। तीसरी लाइन के बाद एक और लाइन आपने लिखनी होगी। मैं आराम आराम से बोलता हूँ, आप वो ऐड करते जाएंगे, या फिर इसको दोबारा से सुन के कर लेना। तो लफ्ज़ जो ऐड करने वो ये होंगे: अंडर हिम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोवा फाउंडेड इन द प्रिंसिपल। लिख लिया, ये एक लाइन है। अंडर हिम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोवा फाउंडेड इन द प्रिंसिपल मॉस्क। लिख लिया बच्चों? हाँ जी, तो लिखें, इसका तर्जमा करें। अंडर हिम, अल हकम की क़यादत में, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोवा, ये जो कुर्तबा की यूनिवर्सिटी थी, मस्जिद तो बहुत पहले बन गई थी ना अब्दुर्रहमान अव्वल के दौर में, अब यूनिवर्सिटी बनाई गई है। फाउंडेड इन द प्रिंसिपल मॉस्क, जिसकी बुनियाद बड़ी मस्जिद में रखी गई थी, बाई अब्दुर्रहमान द थर्ड, अब्दुर्रहमान सोएम ने। अब्दुर्रहमान सोएम ने यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्तबा की बुनियाद मस्जिद के अंदर ही रखी थी। तो ये यूनिवर्सिटी रोज टू अ प्लेस ऑफ प्री एमिनेंस। एमिनेंस पता है ना, इम्तियाजी पोजीशन, तो प्री एमिनेंस ग्लोरी, ग्रेंजर। तो इसकी शोहरत भी बहुत दूर दूर इलाकों में फैल गई, इसने भी एक ग्लोरियस पोजीशन हासिल कर ली। अमंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के तालीमी इदारों में इसने भी एक प्री एमिनेंट पोजीशन हासिल कर ली, डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन हासिल कर ली। इट प्रीसीडेड, इसका नाम पहले आता था, प्रीसीडेड यानी इट वाज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़। इट प्रीसीडेड बोथ अल अजहर एट कैरो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आज भी इसका नाम है मिस्र में। तो मिस्र की यूनिवर्सिटी, काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी एंड द निज़ामिया ऑफ बगदाद, और बगदाद की यूनिवर्सिटी निज़ामिया, इनसे भी इसका मुकाम बड़ा था। एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, और ये अपनी तरफ तलबा को खींचती थी, ईसाई तलबा को भी और मुसलमान तलबा को भी। यहाँ दूर दराज से ईसाई और मुसलमान स्टूडेंट्स आते थे। नॉट ओनली फ्राम स्पेन, ना सिर्फ हिस्पानिया से, बट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, बल्कि तीनों बर आज़मों के, ये उस वक्त के महज़ब बर आज़म यही होते थे। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दीगर इलाकों से भी यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। अल हकम एनलार्ज्ड द मॉस्क, अल हकम ने मस्जिद को भी तोसी बख्शी, वसी किया। विच हाउस्ड द यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर ही यूनिवर्सिटी वाक़या थी, उस मस्जिद को भी वसी किया। कंडक्टेड वाटर टू इट इन लेड पाइप्स, कंडक्ट लेके गया और इसमें सिक्के यानी सीख से के नलों के ज़रिए पानी लेके आया। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाए स्टूडेंट्स। एंड डेकोरेटेड इट विद मोज़ेक्स, मोज़ेक जो पत्थर के अंदर वो करते हैं ना, बेल बूटे बनाने, पिचीकारी गालबन कहते हैं, तो आराशी नक्शो निगार बनाना। तो इस यूनिवर्सिटी को इसी तरह नक्शो निगार से मुज़य्यन किया गया, डेकोरेट किया गया, सजाया गया। ब्राट बाई बाजेंटाइन आर्टिस्ट्स, ये जो नक्शो निगार पत्थर के अंदर
पिच्चीकारी की जाती थी, ये बाज़ंतीनी आर्टिस्ट यहाँ लेके आए थे। यानी कुस्तुनतुनिया से, जहाँ ईसाई हुकूमत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी, वहाँ के माहिर लोग यहाँ लेके आए थे। ही इनवाइटेड प्रोफेसर्स फ्राम द ईस्ट टू द यूनिवर्सिटी। अल-हकम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, कुर्तबा की यूनिवर्सिटी के लिए दूर दराज मशरक़ से प्रोफेसरों को दावत देता था। एंड सेट असाइड, अलग कर रखता था, एंडोमेंट्स, फंड्स, पैसे, फॉर देयर सैलरीज, उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे भी बहुत सारे अलग किए रखता था। आखिरी पैरा बच्चों, पेज 44 पे, लंबा पैरा है ज़रा, लेकिन इसको ख़त्म करना है। इन एडिशन टू द यूनिवर्सिटी, इस जामिया के अलावा, यूनिवर्सिटी के अलावा, द कैपिटल हाउस्ड अ लाइब्रेरी ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड। द कैपिटल हाउस्ड, ये दारुल खिलाफा रखता था। मैग्नीट्यूड, साइज, हुजम। द कैपिटल हाउस्ड अ लाइब्रेरी ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड, तो दारुल खिलाफा दर्जे अव्वल के हुजम की लाइब्रेरी भी, कुतुबखाना भी रखता था। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। अल-हकम वाज अ लवर ऑफ बुक्स। अल-हकम खुद किताबों का शैदाई था, आशिक था। हिज एजेंट्स रैनसैक्ड द बुक शॉप्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दमास्कस एंड बगदाद। उसने अपने एजेंट भेजे, कारिंदे भेजे, जिन्होंने रैनसैक्ड, सर्च्ड, छान मारा, द बुक शॉप्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दमास्कस एंड बगदाद, मिस्र के अस्कंदरिया, शाम के दमिश्क और इराक़ के शहर बगदाद की किताबों की दुकानों को खूब छान मारा। विद अ व्यू टू, के ख्याल से, विद द व्यू टू बाइंग और कॉपिंग मैनोस्क्रिप्ट्स। देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ टू प्रेपोजिशन है, विद द व्यू टू के बाद ING फॉर्म आती है, बाई या कॉपी नहीं कहना, बाइंग और कॉपिंग। मैनोस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखे हुए, मैनो हाथ से, स्क्रिप्ट्स लिखे हुए। चूँकि छापा खाना तो तब अभी तक याद नहीं हुआ था, तो पेन से कलम से ही लिखना पड़ता था सब कुछ। तो इसने अपने बंदे भेजे जो दुनिया के महज़ब तरीन शहरों में अस्कंदरिया, दमिश्क और बगदाद में गए, और वहाँ उन्होंने दुकानों को छान मारा, इस ख्याल से कि हाथ के लिखे हुए मुसव्वतों को या तो ख़रीद लिया जाए या फिर उनको नकल कर लिया जाए। द बुक्स दस गैदर्ड आर सेड टू हैव नंबर्ड 4 लाख। इस तरह से जमा होने वाली किताबों की तादाद के बारे में कहा जाता है कि वो 4 लाख थी। बच्चों, ये जो ज़ीरो है ना, ये गलत हो गए हैं। आपको पता है कि इंग्लिश फिगर जब भी लिखे तो 3 के बाद कॉमा आया करता है। पुराने एडिशंस में ये 4 के बाद तो 2 ज़ीरो हैं, आगे भी 3 ज़ीरो थे, यानी 3 डिजिट के बाद कॉमा आना था, तो वो कॉमा था 3 डिजिट के बाद। अब एक ज़ीरो ही मिस हो गया है, तो आप एक और ज़ीरो लगा लें। ये 40,000 नहीं है, बल्कि 4 लाख है, 400,000 है, यूं कहें ना। दोबारा पढ़ें आप। द बुक्स दस गैदर्ड आर सेड टू हैव नंबर्ड 400,000। इस तरह से जमा होने वाली किताबों की तादाद के बारे में कहा जाता है कि 400,000 थीं, यानी 4 लाख थीं। देयर टाइटल्स फिलिंग अ कैटलॉग ऑफ 44 वॉल्यूम्स। कैटलॉग लिस्ट लाइब्रेरी में होती है, 44 वॉल्यूम्स रजिस्टर, जिल्दें, और उनकी किताबों के नाम जो सिर्फ लिस्ट ही थी वो भी 44 जिल्दों पर मुश्तमिल थी। इन ईच वन ऑफ विच, जिनमें से हर किसी में 20 शीट्स वर डिवोटेड टू पोइटिकल वर्क्स अलोन। अहले ज़ौक़ देख लें कि उनमें से 20 वर्क यानी 40 सफ़े सिर्फ शायरी के कामों के लिए मखसूस थे। डिवोट, वक्फ कर देना, रिजर्व्ड। अल-हकम प्रोबेबली द बेस्ट स्कॉलर अमंग मुस्लिम कैलिफ्स। गालिबन जो मुसलमान खलीफों में सबसे बड़ा आलम था वो अल-हकम भी था, वही था। पर्सनली यूज्ड सेवरल ऑफ दीज बुक्स, उसने इनमें से कई सारी किताबें खुद पढ़ीं। तो अल-हकम जो गालिबन मुसलमान खलीफों में सबसे बड़ा आलम था,
उसने इन 4 लाख किताबों में से बहुत सी किताबें खुद पढ़ रखी थीं। हिज नोट्स ऑन सर्टन मैनोस्क्रिप्ट्स, खुद अपने पेन से जो उसने इन बाद मुसव्वदों पर हाशियों में नोट्स लिखे हैं, रेंडर्ड देम, इन नोट्स ने उनको बना दिया है। रेंडर्ड यहाँ मेड देम हाईली प्राइज्ड, प्राइज्ड इम्पॉर्टेंट, इन किताबों को बड़ा कीमती, बड़ा अहम बना दिया है। बाई लेटर कलेक्टर्स, बाद वाले किताबों को जमा करने वाले लोगों के लिए, यानी आने वाली नस्लों के लिए ये नुस्खाजात जिन पर अल-हकम के अपने कलम के नोट्स दिए हुए हैं, ये बड़े अहम हो गए उनके लिए। इन आर्डर टू सिक्योर द फर्स्ट कॉपी ऑफ द आगानी, जुमले को ज़रा ध्यान से, इन आर्डर टू की खातिर, सिक्योर ऑब्टेन हासिल करना। आगानी किताब का नाम। आगानी की पहली कॉपी हासिल करने के लिए विच अल इसबहानी, जिसे अल इसबहानी लिख रहा था, बंदे का नाम है, आगानी किताब का नाम, और अल इसबहानी अरबी नाम है, बंदे का नाम। ये था कौन? अ डिसेंडेंट ऑफ द उमैय्यस, डिसेंडेंट बेटा पोता पड़पोता, तो ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन वगैरह, जो बनु उमैया का ही एक चश्मो चिराग था। वाज देन कंपोजिंग इन इराक, वो इराक में ये किताब तब कंपोज कर रहा था। अब दोबारा इसको पढ़ लें कि आगानी की पहली कॉपी हासिल करने के लिए, जिसे बनु उमैया के ख़ानदान का एक फ़र्द इसबहानी उस वक्त बैठा इराक में लिख रहा था, अल-हकम सेंट द ऑथर 1000 दीनार्स, अल-हकम ने मुसन्नफ़ को 1000 दीनार भेजे, यानी ये सोने के सिक्के हैं। ये इस कदर उसको शौक़ था किताबें हासिल करने का। द जनरल स्टेट ऑफ कल्चर इन एंदलूसिया, ये हिस्पानिया का कुर्तबा के बाद दूसरा शहर, ये वही जिसके बारे में इकबाल ने, या गुलिस्तान उंदलस वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशियाँ हमारा। तो द जनरल स्टेट ऑफ कल्चर इन एंदलूसिया, उंदलस में सकाफत की उमूमी हालत, रीच्ड सच अ हाई लेवल एट दिस टाइम, इस मौका पर इतनी बुलंद सतह तक पहुँच चुकी थी, दैट द डिस्टिंग्विश्ड डच स्कॉलर डोजी, कि एक मुमताज़ वलंदेज़ी आलिम जिसका नाम डोजी था, एक नुमायाँ, डिस्टिंग्विश्ड, रिनोन्ड, प्रोमिनेंट, तो डोजी ने वेंट सो फार एज टू डिक्लेयर, इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने ऐलान कर डाला, एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली जोशो खरोश में आकर, विद ज़ील, ज़ेलसली, उस वक्त उंदलस की सकाफती पोजीशन इतनी बुलंद मकाम पर पहुंच चुकी थी कि एक नुमायाँ आलिम ने, जो कि वलंदेज़ी था, इस हद तक आगे बढ़ गया कि जोश में आके, जज्बात में आके ये कह डाला, क्या? दैट नियरली एवरी वन कुड रीड एंड राइट। ये वो दौर था तकरीबन 1100-1200 साल पहले, और कीजिएगा स्टूडेंट्स, कि तकरीबन हर शख्स लिखना पढ़ना जानता था। और आज भी आपके पाकिस्तान में ये आप क्लेम नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी मुल्क में, कि नियरली एवरी को वन कुड रीड एंड राइट, लेकिन तब उंदलस में हर कोई लिखना पढ़ना जानता था। ये उनकी इल्मी खिदमात। और फिर ख़ुद फिलिप के हिट्टी ये तस्लीम कर रहे हैं कि आल दिस, और ये सब तरक्की उस वक्त हुई थी, व्हेन इन क्रिश्चियन यूरोप, जब ईसाई यूरोप में ओनली द रूडिमेंट्स ऑफ लर्निंग वर नोन, रूडिमेंट्स, फर्स्ट स्टेप्स, ABCD, अबजद, इब्तदाई चीज़ें, जब ईसाई यूरोप में सिर्फ इल्म की अभी इब्तदाई चीज़ें ही मालूम थी, और वो भी एंड दैट चीफली बाई अ फ्यू चर्चमैन, और वो भी ज़्यादातर, चीफली मोस्टली ज़्यादातर, बाई अ फ्यू चर्चमैन, सिर्फ चंद पादरियों को, मौलवियों को, जो कि
इल्म के नुमाइंदे समझे जाते हैं, उनको ही पता था, यानी उनको भी इल्म की अभी इब्तदाई स्टेजेस का पता था, जबकि मुसलमानों के हिस्पानिया में, अंदलस में, कुर्तबा में इल्म बहुत आगे बढ़ चुका हुआ था। तो स्टूडेंट्स, गुड लक। आपने ये पहला हिस्सा ख़त्म किया, बड़ा दिलचस्प ऐसे था, इसके क्वेश्चन भी तैयार करते जाएं और टेस्ट भी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।